अपनी बेटी को इतना मजबूत बनाएं शारीरिक तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी कि कोई भी आंख उठाकर देखने की हिम्मत ना करे। और हमारी हर बेटियों को इस तरीके से मजबूत होना चाहिए कि कोई अगर हमारे मिसयूज़ का चेष्टा बना भी रहा है तो वो हमारा मिसयूज़ ना कर पाए। हमारी सभी बेटियों के लिए यही संदेश है। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं राम कुमारी स्वागत करती हूँ एक और नए व्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा यही है कि हम पहले किसी की बहू, किसी की पत्नी, किसी की माँ होने से पहले सबसे पहले हम किसी की बेटी होते हैं। और जब किसी की बेटी होते हैं तो हमारे पेरेंट्स जो होते हैं उनको सबसे बड़ी चिंता अपनी बेटी के लिए होती है कि हमारी बेटी कहीं भी समाज में हमारा सर नीचा ना कर दे। और कभी कभी ऐसा होता है कि नादानियों में, अनजाने में हमारी बेटियों के साथ में कुछ गलत ऐसा हो जाता है जो हमारी बेटियां किसी से कह नहीं पाती हैं और वो सर उठा के जीने में शर्मिंदगी महसूस करती हैं और अपने ही अंदर घुट घुट कर जीती हैं। तो आज उन्हीं के बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगी कि पेरेंट्स भी सतर्क हो जाएं और हमारी जो बेटियां हमारे ब्लॉग को देख रही हैं वो भी सतर्क हो जाएं कि उनके साथ में किस किस तरीके से उनका मिसयूज़ हो सकता है। तो यहाँ पर मैं आप लोग को ब्लॉग में दिखा रही हूँ, थोड़ा सा उसके बारे में बता देती हूँ, फिर चलती हूँ अपने टॉपिक की तरफ में। तो आज हमारे स्टूडेंट सभी पंजाबी लुक मेकअप की तैयारी कर रहे हैं। जितना मैंने सिखाया है उसी की प्रैक्टिस करने के लिए मैंने सभी को बोला था कि आप लोग पंजाबी लुक का मेकअप करना। तो सभी लोग पंजाबी लुक देने की कोशिश कर रहे हैं और वही मैं दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं घर पे अपने पार्लर का काम सिखाती हूँ, साथ में इन बेटियों को ये भी ज्ञान देती हूँ कि वो अपने आप की सुरक्षा किस प्रकार से करें, क्योंकि बेटियों को मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर कोई चेहरे पे नज़र नहीं रखता है। कुछ लोग बेटियों की मजबूरी को देखते हैं, कुछ लोग उनकी शकल सूरत पे चले जाते हैं। मतलब कुल मिलाकर जो बाहर भेड़िए खूंखार इंसान के रूप में घूम रहे हैं वो बेटियों का मिसयूज़ ही करना चाहते हैं। बस ज़रा सा उन्हें मौका मिलना चाहिए और हमारी कमजोरी को जानते हुए तुरंत वो मौके का फ़ायदा उठाते हैं। तो इसलिए मैं सभी को सतर्क करना चाहूँगी। अपनी बेटियों को हमेशा यहाँ पर सिखाती हूँ। जो भी हमारे स्टूडेंट आते हैं इन्हें मैं अपनी ही बेटी की तरह समझती हूँ। और इनके भी पेरेंट्स अगर हमारे घर के अंदर भेज रहे हैं हमारे पास सीखने के लिए, तो वो किसी विश्वास से ही भेज रहे हैं कि अगर कोई जो ज्ञान दे रहा है वो सही ज्ञान देगा, गलत हमारे बच्चों को संस्कार नहीं देगा। तो यहाँ पर जब भी मैं अपने बच्चों को सिखाती हूँ तो अपने बच्चों की तरह बिहेव भी करती हूँ, साथ में एक टीचर की तरह बिहेव ना करके इनसे फ्रेंडली रहती हूँ। और इन्हीं से बहुत सारी बातें हमें समाज की पता लगती हैं, जो अपने दिल के हाल भी बताती हैं। कुछ बेटियां हैं जो नौकरी करने के लिए भी एक दो बार निकल गई हैं और वहाँ के भी माहौल को जान के आई हैं, तो उनके बारे में भी बताती हैं। और आपको पता ही है सभी जो हमारे पुराने यूट्यूबर हैं कि मैं बहुत पहले से पार्लर सिखा रही हूँ, तो हमारे पास लेडीज़ों का आना जाना लगातार लगा होता है। तो जब हम एक दो दिन किसी के पास रहते हैं तो इतना कुछ हमें नहीं पता चलता उनके बारे में, लेकिन जब कंटिन्यू रहने लगते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी घटना चलती रहती है, ऐसी बातें होती रहती हैं आपस में, जिससे ये पता लगता है कि मतलब उनके बारे में, उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी घटना घटी होएगी, क्या हुआ होगा। तो ऐसे बात चलती रहती है तो उसमें सब कुछ पता चलता रहता है और सबके बारे में भी पता चलता है। साथ में समाज में क्या हो रहा है, बेटियों के प्रति क्या लोगों की सोच है, वो सब कुछ पता चलता रहता है धीमे धीमे। तो यहाँ पर भी मेरे को जो बातें अपने आप से महसूस हुई हैं, जो मैं अपने बच्चों को ज्ञान देने की कोशिश करती हूँ, वही अभी अपने वीडियो में भी बताने की कोशिश करूँगी कि लोग मौके का फ़ायदा उठाते हैं, किसी का मजबूरी का फ़ायदा किस तरीके से उठाते हैं। जो बच्चे नौकरी के लिए जाते हैं, जैसे घर में कोई मजबूरी हो गई, ख़ास तौर पे शहरों में ऐसा होता है कि जो बच्चे शहर में पढ़ लिख रहे हैं उन्हें अपने खर्चे की ज़रूरत होती है, कितना भी पेरेंट्स दे दें, लेकिन अगर बच्चे थोड़ा सा समझदार हो गए, मैच्योर हो गए अपने दिमाग से, तो उनके दिमाग में ये बातें होती हैं कि हम अपने पेरेंट्स से खर्चा ना मांगें। तो उन्हें ये लगता है कि मतलब हम खुद कमा लें और अपना खर्चा खुद निकाल लें,
तो इस करके वो नौकरी के लिए निकलते हैं और उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिनको वो अपने पेरेंट्स से नहीं कह पाते। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि जो बेटियां हमारे व्लॉग को देख रही हैं और हमारी वीडियो में यहाँ तक पहुँच गई हैं, उन सभी बेटियों से यही रिक्वेस्ट है कि कोई भी घटना, अगर छोटी सी भी बात आपके जीवन में घटती है तो उसको अपने पेरेंट्स को बताइए, अपने उन जानने वालों को बताइए जो आपका मतलब फ़ायदा नहीं उठाएंगे आपके बातों का कि आपके साथ ऐसा हुआ, मजाक नहीं बनाएंगे, उस बात को समझेंगे और उस पर एक्शन लेंगे। कोई भी बात होती है तो उसको आप ज़रूर बताइए किसी ऐसे जानने वाले को जो आपके प्रति वो लड़ने के लिए खड़ा हो, मतलब आपका सहयोग कर सके। तो इसलिए डरना नहीं है, आपको घर में हर एक बात शेयर करनी है। तो मैं यही कह रही थी कि जब वो कहीं नौकरी के लिए निकलती हैं अपने खर्चे को संभालने के लिए, क्योंकि शहर हो या गांव हो, आजकल बेटी और बेटे में फ़र्क नहीं देखा जा रहा है। सभी बच्चों को बराबर ही जगह दी जा रही है कि वो भी अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, वो भी बराबर पढ़ाई कर सकती हैं, वो भी बराबर अपनी शौक़ पूरी कर सकती हैं। मेरी सोच यही है और लगभग मैं यही जानती हूँ, जैसे समाज में रह रही हूँ उस समाज में भी यही है लोगों की सोच कि अपनी बेटियों को लोग आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बराबर शिक्षा दे रहे हैं, बराबर उनकी शौक़ पूरी कर रहे हैं। तो बेटियां भी बाहर जब नौकरी के लिए निकलती हैं तो बेटे तो पहली बात, बेटों का ये इस तरीके से शोषण नहीं होता है जिस तरीके से बेटियों का होता है। तो बेटियों के साथ में ऐसा होता है कि बड़ी बड़ी पोजीशन पे बैठे हुए लोग, बस यही होता है कि उनको मजबूरी का फ़ायदा उठाना होता है कि अब ये लड़की आई है मेरे पास में तो अकेली आई है जॉब के लिए, तो इसका किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से ब्लैकमेल कर सकते हैं और अपने कब्ज़े में ले सकते हैं। तो बहुत सारी बेटियां जब जाती हैं नौकरी के लिए तो उनके साथ में अलग अलग तरीके से घटनाएं घटती हैं और वही चीज़ के लिए मैं सतर्क कर रही हूं कि कभी भी अगर जॉब के लिए जाती हैं, कहीं भी बड़ी पोजीशन पे कहीं भी आप जॉब के लिए जाती हैं, तो देखिए घर में बैठे रहना तो मैं नहीं कहूँगी कि आप लोग डर के बैठ जाइए समाज से, लेकिन सतर्क रहिए। हर तरह के अच्छे बुरे लोग मिलेंगे, तो उनके हाव भाव से, उनकी बोली भाषा से आप ये पहचान लीजिए कि ये मेरे हित के लिए मेरे को मतलब फ़ायदा दे रहे हैं कि मेरे बुरे के लिए। कभी कभी क्या करते हैं, जो बड़ी पोस्ट पे लोग बैठे हैं उनको ये पता होता है कि मैं इन्हें कुछ भी बोलूँगा तो ये दब के रह जाएंगी, किसी से कहेंगी नहीं, तो वो आपको पहले छोटी छोटी बातों में उलझाते हैं कि हम आपका फ़ायदा कराएंगे, इतना पैसा देंगे, इतना करेंगे, आप मेरे से अकेले मिलो। मतलब बहुत तरह के आपसे चाल चलते हैं और पहले छोटी छोटी चीज़ों में आपको गिफ्ट देंगे और उसके बाद में वो उसी चीज़ का मेल करेंगे आपको कि हमने इस तरीके से दिया, आप किसी से बात नहीं करना, आपने किसी से नहीं बोलना। दूसरी बात, जब बच्चे जवान हो जाते हैं तो हर तरह के फ्रेंड्स बनते हैं उनके। अगर बड़ी पोजीशन पे बैठे हुए लोग जो हैं उनको छोटी सी बात भी अगर बेटी की पता चल जाती है, किसी की भी बेटी हो, अगर ये पता चल जाता है कि हाँ ये लड़की किसी से बात करती है, ये इसका कोई दोस्त बॉयफ्रेंड है, तब क्या करते हैं बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए लोग उसी का मतलब फ़ायदा उठाते हैं कि तू किससे बात कर रही थी, मुझे पता है तेरे बारे में सब कुछ पता है, और ये छोटी छोटी जानकारियों को लेकर वो ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। तो इन चीज़ों को आप लोग को बहुत ध्यान देना है कि आप पहली बात तो कुछ ऐसा काम नहीं करेंगी जो आपकी कमियों का फ़ायदा उठाए कोई दूसरा, और दूसरी बात, अगर आपके कोई ऐसा ब्लैकमेल कर रहा है तो भी आप एक सच्चाई अगर बता देंगी अपने घर में तो कुछ पहाड़ नहीं गिरने वाला है। एक बार अगर सच्चाई बता देंगी तो बहुत बड़ी खाई में गिरने से बच जाएंगी और अपने भविष्य को बचा लेंगी। इससे आपका ना ही कैरियर ख़राब होगा और ना ही आपका भविष्य ख़राब होगा। और पेरेंट्स को भी अपने बच्चों में बहुत ज़्यादा घुल मिल के रहना है ताकि आपकी बेटी जो है वो आपसे सारी सच्चाई बता सके, ना कि किसी दूसरे वाले को ढूंढे कि मैं अपनी जो दिल की बात है वो किसी और से बताऊं जाके। मैं भी अपने बच्चों में इसी तरीके से घुल मिल के रहती हूँ, तभी सारी सच्चाई हमारे स्टूडेंट हमारे से बताते रहते हैं कि मैडम हमारे साथ ऐसी ऐसी घटना घटी, और इसीलिए मैं ये टॉपिक लेके आई थी फ्रेंड्स। तो हमारा आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत सारी बातें हैं जो छूट गई हैं बताने में, तो वो भी हमें कमेंट करके थोड़ी सी सलाह देना ताकि हमें सपोर्ट मिल सके आप लोग के कमेंट से। तो फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, सभी लोग खुश रहें, जय श्री कृष्णा।